यस। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस का जो बचा हुआ पार्ट था, मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम द चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन पीएमआई अगेन। एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल का देखा था पीएमआई का, और एक क्वेश्चन और ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। एक मैट्रिक्स गिवन है बेटा 0 1 0 0। देखो, पीएमआई के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। पीएमआई के आपको इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और साथ में एक एग्जाम्पल। ये 4 क्वेश्चन पीएमआई के अच्छे से कर लो, बस इनफ है। जिसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जो बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन और उनको भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, तो चले। तो पहला क्वेश्चन अपना है दिस, शो दैट, क्या शो करना है हमें, ai प्लस बी ए रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n इंटू आई प्लस n इंटू में a की पावर n माइनस 1 इंटू में ये b इंटू a। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस where I is the identity matrix of order 2 and n is the natural number। सबसे पहले एक बात समझ लें बच्चों, इसमें जो मैट्रिक्स है वो है कैपिटल A और कैपिटल I। कैपिटल I एक मैट्रिक्स है और कैपिटल A एक मैट्रिक्स है। स्मॉल a, स्मॉल b, ठीक है, n, ये सब क्या है बेटा, नंबर्स हैं। दीज आर ऑल नंबर्स। n तो नेचुरल नंबर ही है, तो a और b कोई नंबर्स हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान दें, जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो उसमें एक रूल पढ़ा था कि i इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा, और a इंटू आई करोगे तो भी a आएगा। i इंटू आई करते हैं जब हम आई स्क्वायर, तो वो भी i होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपको पहले से पता थे, बट मैंने कहा कि चलो एक बार बता देते हैं अच्छे से। तो चले, तो पीएमआई स्टार्ट करते हैं। ए हमें गिवन है, हमें ये शो करना है, और किसके लिए शो करना है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो पहले ही मैंने बताया आपको लास्ट क्लास के अंदर ही कि किसी भी स्टेटमेंट को जब आप नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करते हैं तो क्या हेल्प लेते हैं, पीएमआई। और जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको हम नाम दे देते हैं लेट पी ऑफ एन सच दैट दिस, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है बेटा, अब इस स्टेटमेंट के लिए प्रूफ के लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 2 3 फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, 4n इक्वल्स टू 1, 4n इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें 2 साइड्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू आई बेटा प्लस b इंटू ए रेस टू द पावर में 1। ओके, 1 मतलब 1, ये वाला ट्रांसपोज नहीं है। ठीक है, तो जैसे ए आई प्लस में ये बी है, ये आएगा। राइट हैंड साइड चेक करते हैं जी, n1 डालो राइट हैंड साइड में, a की पावर 1 इंटू में ये i प्लस में n, n की वैल्यू है 1, a की पावर क्या हो गया बेटा 1 माइनस 1 0 इंटू में ये b इंटू में कैपिटल है। ओके है, ठीक है। तो दिस इज a की पावर i, a की पावर 1 इज a इंटू आई प्लस ये 1 ये 1, a की पावर 0 1। ओके, तो b इंटू ए बचेगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं भाई, इक्वल आ गए यार ये तो। सो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इम्प्लाइज p ऑफ 1 इज ट्रू। सही है जी, अरे यार लिख लेना ट्रू। ओके है, समझ में आ गया इतना। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम करेंगे n इक्वल्स टू के लिए एज्यूम। स्टेप 2, लेट अस एज्यूम p of n is true for some natural number n is equals to k. That means what, n को k रख दो भाई, a i प्लस में ये b a रेस टू दी पावर में k इज इक्वल्स टू a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1
इंटू बी इंटू ए। ये हमारी हो गई है अजम्पशन। क्या हो गई बेटा? ये अजम्पशन। इसको हम स्टेप 2 लेके चल रहे हैं। ये हमारी अजम्पशन हो गई। अब स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना होता है? हमें प्रूव करना है 4 n इक्वल्स टू k प्लस 1। वी शैल प्रूव 4 n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं जी। चले, दैट मीन्स प्रूव क्या करना है? पहले वो लिख लो, टू प्रूव में क्या आ जाएगा? ai प्लस में ba रेज टू दी पावर में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलो, a की पावर k प्लस 1 बेटा इंटू आई प्लस क्या होगा? n की जगह k प्लस 1। अच्छा, ये रेड पेन वाला मैं हटा दूँ, इसका मैं यूज़ कर लूँगा। ध्यान रखना, इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने पहले ही। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? k प्लस 1 यहाँ पे आ गया, a की पावर में ये k प्लस 1 माइनस 1 तो k हो गया, और इंटू में b इंटू ए। ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये हमें प्रूव करने हैं। n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इस पूरे को प्रूव करना है। इसका मतलब मैंने लेफ्ट साइड में भी डाली, राइट साइड में भी डाली वैल्यू n की k प्लस 1, तो ये आया। मतलब ये मुझे प्रूव करना होगा। यदि मैं ये प्रूव कर देता हूँ तो आई एम डन विद कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया। ठीक है, करते हैं फिर। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ai प्लस में ba रेज टू दी पावर k प्लस 1 बेटा। इसको आप लिखेंगे ai प्लस में ba रेज टू दी पावर में k मल्टीप्लाइड बाय ai प्लस ba की पावर 1। ठीक है, ओके। तो जो पावर k है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास पहले से ही? फ्रॉम दिस स्टेप नंबर 2 स्टार मैंने उसको नाम दिया है, चलो मैं हैश नाम देता हूँ उसको। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेप नंबर 2 इसकी वैल्यू है a की पावर k इंटू आई प्लस में k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए इंटू में ai प्लस में ये ba। यह आया हमारे पास। बोलो यस और नो? यस, वेरी गुड बच्चों। तो स्टेप 1 वाला जो पार्ट था वो मैंने अब कर दिया, यहाँ से ख़त्म। साफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन जो था वो भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये था क्या? ओके, अच्छा चलिए, तो इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। a की पावर k नंबर है भाई, ये तो नंबर है, तो ये तो नंबर है। आई एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर है, आई एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर k मल्टीप्लाई बाय a, बेस सेम पावर ऐड होंगे, a की पावर k प्लस 1 इंटू में i इंटू आई, और i इंटू आई क्या होता है? आई स्क्वायर विच इज i अगेन, तो i इंटू आई इज आई। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो a की पावर k इंटू बी, a की पावर k इंटू में ये b इंटू में आई इंटू ए इज a। ये मैंने पहले ही बता दिया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख देना, इस स्टेप के साइड में लिख देना कि आई स्क्वायर इज आई होता है और i इंटू में a होता है। साथ में अब इसको देखो, k इंटू में प्लस k इंटू में a की पावर में हो जाएगा k भाई, बेस से में पावर एक ऐड हो जाएगी यहाँ पे, साथ में b, a की पावर k इंटू में ये b इंटू में a इंटू आई, और a इंटू आई फिर से क्या होने वाला है? a इंटू में a प्लस, अब दिस इंटू दिस करेंगे जी, k a की पावर k माइनस 1, k a की पावर k माइनस 1 इंटू में b इंटू बी स्क्वायर, और a इंटू ए स्क्वायर। बच्चों अभी तक आप देख रहे हैं ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर, उसका कोई यूज नहीं हुआ अभी तक। यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा। क्या यूज होगा? ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें। ए की वैल्यू हमें दी हुई थी बच्चों, ए की वैल्यू दी हुई है 0 1 0 0, क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर क्या आएगा?
ए स्क्वायर इज दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर इज दिस इंटू दिस। ओके, मल्टीप्लाई करो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, मतलब ए स्क्वायर इज 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स होने की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आप साइड में निकाल देना और अगले आगे कंटिन्यू कर देना इसको, ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस। अच्छा, क्या ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं? देखो, यदि मैं इन दोनों में से ए की पावर k b इंटू ए कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है k, तो 1 प्लस k या k प्लस 1 बात सेम ही है। तो ये बचेगा k प्लस 1 इंटू ए की पावर k इंटू बी इंटू ए बेटा, और ये वाली टर्म तो हो गई है 0। ओके, वेरी गुड। लाना क्या था, अब देखते हैं यार, लाना क्या था, राइट हैंड साइड क्या थी, ए की पावर k प्लस 1 आई, k प्लस 1 ए की पावर k इंटू बी इंटू ए, आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब therefore p of n is true for n equals to k plus 1, therefore by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 2 and 3 इसके बिल्कुल PMI वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट टेकिंग दोज क्वेश्चंस हेयर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ बेटा, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप क्या करोगे, जो हमारी क्लास हुई थी 3.3 वाली, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना मिसलेनियस का, और हमारा दिया हुआ है 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 भी है, सेम क्वेश्चन है वो, सही है ना। तो इसके लिए मैंने आपको जो 3.3 वाली क्लास दी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, उसमें आप देख लेना लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कराया हुआ है। तो प्लीज़ उसको आप उस वाली क्वेश्चन में, मतलब उस वाली क्लास के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? अब ये मत बोलना कि सर आप बार बार उस, बेटा देखो सेम क्वेश्चन को अलग अलग क्लास में कराने का कोई यूज है नहीं, तो इसलिए मैं आपको जो है बोल रहा हूँ। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 4 यदि आपको देखना है तो आप इसी सेम प्लेलिस्ट के अंदर 3.3 वाली जो आपकी है वीडियो, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका है 5। देखो मिसलेनियस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ही करने ज़रूरी हैं, क्योंकि मिसलेनियस ऐसा पार्ट है एनसीईआरटी के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसका कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, ठीक है, सिर्फ करके नहीं जाना, अच्छे से। ओके, तो मिसलेनियस का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए इंटू बी। ये पूरी एक मैट्रिक्स मानी हुई है उन्होंने, बी एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, बी का आपने ट्रांसपोज किया, एक मैट्रिक्स आई, ए एक मैट्रिक्स है और साथ में एक बी एक में, जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपके पास एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ, लेट इट बी पी से। पी मतलब प्यारी, तो प्यारी सी एक मैट्रिक्स मैंने मान ली, ठीक है। शो करना है कि ये जो प्यारी है दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए जब सिमेट्रिक होगी तो ये भी सिमेट्रिक होगी पी, और ए जब स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो प्रूव करना है कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है तो उसका क्या लेके चलना है,
ट्रांसपोज। क्या लेके चलना है बच्चों? ट्रांसपोज। तो कंसीडर इट्स ट्रांसपोज, मतलब बी डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज ही होता है ना, तो चलो डैश ही लिख लेते हैं, डैश बी डैश ए बी का होल डैश। ठीक है, ट्रांसपोज लेके चलाना है। और ट्रांसपोज का रूल कहता है कि आप रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश बाय रिवर्सल लॉ, बाय रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो दिस इज बी डैश ए डैश और इनटू में ए बी। आओ अब हम कंडीशन लेंगे कि यदि ए सिमेट्रिक है, तो देखो बच्चों यदि ए सिमेट्रिक होगा तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। तो दिस बिकम्स बी डैश ए बी इफ कब? इफ ए इज सिमेट्रिक, क्योंकि ए सिमेट्रिक इम्प्लाई करता है ए डैश की वैल्यू ए होती है। ठीक है, आओ दूसरा क्या बनेगा? माइनस बी डैश ए बी, क्योंकि ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए। कब? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। जब स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए होती है, और माइनस ए होने से माइनस बाहर आया तो ये आ गया। तो फाइनली मैं बोल दूँ कि पी डैश की वैल्यू क्या बन गई बेटा? दो पार्ट्स, पी और ये माइनस पी। अरे ये पी तो है भाई, और ये माइनस पी। इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग कि जब हमारे पास बेटा ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होती है, तो ए ट्रांसपोज के प्लेस पे मैंने ए डाल दिया, तो ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो गई। कब? जब ए सिमेट्रिक है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ बी डैश इंटू ए इंटू बी हो गई। कब? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक इम्प्लाइज ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये आ गया, ये पी बन गया, ये माइनस पी बन गया। कंडीशन क्या है इसके लिए? ए सिमेट्रिक, इसके लिए ए स्क्यू सिमेट्रिक। हर गेटिंग? तो पी ट्रांसपोज पी के इक्वल, पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल। व्हाट दिस इम्प्लाइज? दिस इम्प्लाइज पी इज सिमेट्रिक इस वाले केस में, और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिस्पेक्टिवली। सही है ना? बात समझ में आ गई है? ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी बच्चों। इफ एक मैट्रिक्स दी हुई है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डैश इंटू में ए इज इक्वल्स टू आई। ये हमें कंडीशन लेके चलनी है। ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू क्या बनेगी? देखो भाई ए हमें गिवन है, और जो ए गिवन है उसकी जो रो है उसको कॉलम में लिख लो। तो जो पहली रो है उसको कॉलम में लिख रहा हूँ मैं, बट उससे पहले मैं आपको ना ए लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि ए क्या है। ए हमारे पास है 0 to y z, ये हमें गिवन है बेटा। दिस इज एक्स वाई माइनस जेड, एंड दिस इज एक्स माइनस का y और ये z। तो रो को कॉलम में लिख लो, रो को कॉलम में लिख लो बेटा, इस रो को भी कॉलम में लिख लो। ठीक है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या लेके चलना है अपने? आई मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है जी, वो पी डैश वगैरह कुछ नहीं है, वो पहले क्वेश्चन का था बच्चों। तो इसको मैं इस तरह से कट कर दूँ। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हमारे पास मल्टीप्लाई करो जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। दिस इंटू दिस 0 एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, दिस इंटू दिस। आई होप कि अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से आती है, तो मैं फटाफट कर दूँ। ओके, दिस इंटू दिस करोगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस,
4y² प्लस y², 5 प्लस y², 6y²। ठीक है, यहाँ आपका 0 फिर 0 फिर 0। यहाँ देखो z² प्लस z² प्लस z² अगेन, तो 3z²। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो चलिए कर दो फिर, इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा दो। दिस इज इक्वल्स टू 1, 6y² इज 1 एंड 3z² इज 1। तो x² की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गए आपके आंसर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया है ये? वेरी गुड। ओके देन, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डन? ठीक है। तो आज आपका 3rd चैप्टर बेटा कंप्लीट होने वाला है फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड आउट ऑफ द एनसीईआरटी बॉक्स के लिए आप मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सारे कॉन्सेप्ट एंड अदर क्वेश्चंस आल्सो, और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, फाइंड x की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। इफ़ x -5 -1 मल्टीप्लाइड बाय 102 102 021 203 मल्टीप्लाइड बाय x41 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी होती है तो दिस इनटू दिस पहले कर देते हैं, जो कि करना ही नहीं है भाई। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास कोई भी 3 मैट्रिक्स आते हैं ABC करके, ABC इन जनरल कोई मैट्रिक्स आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, A इंटू B एक साथ करके C से मल्टीप्लाई, या फिर A बाहर रख के B इंटू C कर सकते हो। बट यदि आप ऐसे कर देंगे कि पहले A और C पहले उठा ली और फिर बाद में B को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये गलत है बेटा, तो फिर ये गलत है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। तो जब भी ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स चल रही है उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते रहो, सिंपल। ठीक, तो इसका मतलब यही है, ABC का मतलब यही है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उससे फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो करते हैं फिर। तो ले प्रभु का नाम, करते हैं हम काम। ओके बच्चों, तो करो। इसका ऑर्डर देखो बेटा, फर्स्ट रो मतलब 1 रो 3 कॉलम है और इसमें 3/3 है। तो चलिए ये तो इक्वल है, तो आने वाला ऑर्डर क्या है हमारा, आने वाला ऑर्डर क्या है हमारा 1/3। 1 रो बनेगी, 3 कॉलम बनेगी, लाइक दिस। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाओ, x प्लस 0 हो गया, तो और ये -2 मतलब x -2 पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो ही चलेगी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो चलेगी। सेकंड कॉलम, तो ये 0 -10 और ये 0, तो -10 आया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चलाओ बेटा, 2x -5 और -3 कितना हो गया, -8। ये आ गया 1 रो 3 कॉलम्स के साथ। ओके, इनटू में है x41 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो आंसर आएगा क्या 1/1। और 1/1 ऑर्डर का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट। 1/1 ऑर्डर का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट, तो एक एलिमेंट आएगा बस, यानी कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, यहीं पे सारी कहानी ख़त्म। तो कर दो वही कहानी ख़त्म। तो दिस इंटू दिस x² - 2x, दिस इंटू दिस -40, दिस इंटू दिस 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0 0। एक ही एलिमेंट आना था, 0 के इक्वल रख दिया। 2x की दुनिया 2x से ख़त्म। x² कितना आ गया बच्चों,
48। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई बोलो, प्लस माइनस 4√3। 16 इंटू 3 होता है ना 48, तो 4 बाहर निकल गया, √3 अंदर। डन ना, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर देखो जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बिल्कुल सिमिलर सा है जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 28 किया था। बस इस मैट्रिक्स में x का ऑर्डर पहले जज करना है, ध्यान देना, उसमें भी जज किया था हमने। इसमें x का ऑर्डर m/n मान लिया मैंने, साथ में एक मैट्रिक्स दी हुई है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 का बता रहा हूँ मैं, हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए n को क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑर्डर क्या आएगा, m/3, बट क्या आना चाहिए, 2/3। तो इसका मतलब m भी क्या होना चाहिए, 2। तो इसका मतलब x का ऑर्डर पता चल गया आप लोगों को 2/2। तो क्या मान लोगे आप, ABCD। देन मल्टीप्लाई करोगे x इंटू a को, और उसको B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल करस्पॉन्डिंगली करते चले जाओगे। वहाँ से फिर ABCD की वैल्यू निकाल के आंसर कर देना, x मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके है ना। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो और आप खुद इसको ट्राई करना चाहोगे, ठीक है ना। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14 1 मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, सिंपल सा और बहुत ही पूछने वाला टाइप। एक मैट्रिक्स बतानी है जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। एक ऐसी मैट्रिक्स बतानी है आपको जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो क्या है इसका आंसर, सोचो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं। देखो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये होना चाहिए ट्रू, ए ट्रांसपोज, और ए मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -a के इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल, तो इसका मतलब a + a 0, तो ट्वाइस ऑफ a 0, इसका मतलब a मस्ट बी 0, तो a मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना बच्चों, एक इकलौती मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इज द लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² इज इक्वल्स टू a, ये हमें दिया हुआ है गिवन। हमें क्या करना है, i + a का होल क्यूब -7a की वैल्यू निकालना है। क्योंकि देखो बेटा i × a और a × i सेम होते हैं, किसके इक्वल, a के इक्वल होते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। जब a × b और b × a इन जनरल इक्वल तो नहीं होते ना, इक्वल नहीं होते, तो उस वजह से a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab नहीं हो पाता मैट्रिक्स में। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि a b और b a इक्वल नहीं होती मैट्रिक्स। बट जब a b और b a इक्वल हो जाएंगी तो a² + b² + 2ab भी हो जाएगा। यहाँ पे a और b ऐसे हैं, क्योंकि a और b यहाँ पे i मान लूँ मैं, तो a और b ऐसे हैं कि इसमें ये वाली बात ट्रू है, a b = b a वाली बात। तो इसलिए होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, कोई भी पावर हो, तो एक सिंपल वाला जो लॉजिक होता है अलजेब्रा वाला, वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पावर को ओपन करने के लिए। क्यों, क्योंकि a b = b a वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, इस वजह से। तो चलो अप्लाई कर दो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² 3ab² -7a। आर यू गेटिंग, बोलो यस। i³ की वैल्यू i होती है और a³ की वैल्यू में a² × a लिख सकता हूँ बेटा। ओके, i² इज i और i × a इज i × a, वो तो a हो जाएगा, तो ये 3a। ओके, a² की वैल्यू a दी हुई है तो इस वजह से ये a, और i × a इज a, तो ये हो गया 3a माइनस का ये 7a। समझ में आया, a² इज a और a × a इज a² और a² इज अगेन a दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 6a 7a 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 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा i
और इसी के साथ हम करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।